AIR के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के दिसंबर माह के सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में कक्षा एक से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की है। तो इसको कब से स्टार्ट किया गया था आपको बताने, बाल गोपाल योजना की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई थी। तो इसका सही आंसर है 29 नवंबर 2022 से राजस्थान में बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया गया था। यहाँ पर कक्षा 8 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए दूध मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि बच्चों को स्कूल में, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होती है, मदरसे होते हैं, उनमें क्या बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। और इसका शुभारंभ कब किया था? 29 नवंबर 2022 को। और यहाँ पर बच्चों को मुफ्त में यानी फ्री में गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल की ड्रेस भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, सिद्ध श्री खेमा बाबा पनोरमा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। आपको बताना है कि सिद्ध श्री खेमा बाबा का पनोरमा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। पनोरमा क्या होता है? पनोरमा आपके दिमाग में आ रहा होगी, पनोरमा क्या चीज़ होती है। तो पनोरमा एक होता है जो भी ऐतिहासिक, जो भी यानी कि यार राजस्थान के इतिहास से जो भी तथ्य जुड़े होंगे, यानी कि जो भी पर्सन है तो उनसे जो भी राजस्थान इतिहास से जो भी पर्सन तथ्य जुड़े होंगे उनसे उनके एक तो क्या है कि पनोरमा में उसकी फ़ोटो लगाई जाएगी और उनका राजस्थान इतिहास में क्या योगदान रहा था तो उनके बारे में पूरी डिटेल से उनकी जानकारी लिखी जाएगी। तो आपको पता है सिद्ध श्री बाबा का पनोरमा कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है बायतू बाड़मेर में। कहाँ पर? तो हमारे यहाँ से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पर किया जा रहा है? बायतू बाड़मेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क बनाया जा रहा है। यानी कि स्ट्रेस क्या होता है? जो दिमाग में टेंशन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। आपको बताना है स्ट्रेस सिटी पार्क कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है? कोटा जिले में। यानी कि स्ट्रेस सिटी पार्क कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है? कोटा जिले में। एक होते आप जब भी यदि आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे आता है एक तो स्ट्रेस आता है, एक स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन और स्ट्रेस वहाँ पर एक रिलेशन बनता है। तो आप वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से मालूम होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। तो लेकिन हमें यहाँ पर उस चीज़ का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारे क्वेश्चन से मतलब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मोनिका जाखड़, ये राजस्थान की प्लेयर हैं, इनका आपको बताना है कि किस खेल से संबंध है। मोनिका जाखड़ का किस खेल से संबंध है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको इनका सही आंसर बताना है। तो इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। मोनिका जाखड़ का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी निशा कंवर कौन है? निशा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। किससे है? शूटिंग से। और इनका मोनिका जाखड़ का किससे है? निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव कौन? राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर बना गया है। तो आपको इसका सही आंसर बताने की किन को बना गया है। टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर का पदभार किन्हें दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है? राजीव महर्षि को। किसको दिया गया है? राजीव महर्षि को। और राजीव महर्षि को 2022 का, कब का? 2022 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है राजीव महर्षि को। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो राजस्थान RPSC का कब? 22 दिसंबर 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया है 74 नंबर का। कौन सा नंबर का? 74 नंबर का RPSC का स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया किसके मध्य? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास कौन सा है? आष्ट्रा हिंद 2022 यानी कि आष्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहाँ पर किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो ये कहाँ पर किया गया था? महाजन बीकानेर क्षेत्र में। कहाँ पर? महाजन बीकानेर क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास आष्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताइए। यानी कि आपको इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने की सत्य कथन कौन सा है। तो मुहैनोत नैन्सी अवार्ड 2022 से किसे दिया गया है? नंद किशोर सारस्वत को। किसको दिया गया? नंद किशोर सारस्वत को। तो ये हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा है, सीताराम लालस अवार्ड 2022 डॉक्टर मोहम्मद सद्दीक को दिया गया है। तो ये भी हमारा कथन सत्य है। मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? जहूर खान मेहर को। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी निकल के आता है कि सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ पर स्थापित की गई। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट का
अनावरण यानी कि स्टार्ट कहाँ पर की गई है। आपको बताना है कि IM शक्ति योजना की स्टार्ट कब हुआ था, यानी कि IM शक्ति उड़ान योजना स्टार्ट कब हुई थी, यानी कि इसका अब चल रहा है वर्तमान में सेकंड चरण चल रहा है। इसका फर्स्ट चरण की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 19 दिसंबर को। कब हुई थी, 19 दिसंबर 2021 को इसके फर्स्ट चरण की शुरुआत हुई थी। सेकंड चरण की शुरुआत कब हुई है, तो इसकी सेकंड चरण की शुरुआत हुई है 26 अगस्त को। कब हुई थी, 26 अगस्त 2022 को। तो इसके तहत सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो बीरावाड़ा सिरोही में इसकी ये सैनिटरी पैड यूनिट की स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये किसे प्रदान किया जाएगा, मदन मोहन लड्डा को। हमारा डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और ओमान के बीच, कौन से देश के, भारत और ओमान, ओमान एक कंट्री है, उसके बीच में अल नजा है। कौन सा युद्ध है, अल नजा सैन्य अभ्यास है। संयुक्त मतलब दो देशों से मिलकर के, जो उसको बोलते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास से राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ। भारत और ओमान के बीच अल नजा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लगा लीजिए। तो ये अल नजह का राजस्थान के कौन से जिले में आयोजन हुआ था, तो ये कौन से जिले में आयोजन हुआ था, बीकानेर जिले में। तो हमारे यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है, राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, टीकाराम जूली। कौन है, टीकाराम जूली ने राष्ट्र स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव यानी कि राज्य स्तरीय यानी कि राजस्थान लेवल पर जो ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले से किया। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो कौन से जिले से इसका शुभारंभ किया था, अलवर जिले से। अगला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा 5 योजनाओं को कितनी योजना है, 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है। तो वे कौन कौन सी योजना है आपको जानना है, यानी कि 5 योजना कौन कौन सी हैं वो। तो पहली योजना है अनुप्रीति कोचिंग योजना, दूसरी योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कौन सी है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तीसरा है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, यानी कि दोनों स्टार्ट एक साथ में की गई थी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिशन, यहाँ पर मिस्टेक है, एकेडमिक एक्सीलेंस, ये भी योजना फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल की गई। एक दूसरा है पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा योजना। क्या है, पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा योजना। तो इस प्रकार की 5 योजनाओं को राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है। अगला प्रश्न है भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच कौन सी, भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में युद्ध अभ्यास गरुड़ सेवन कौन सा है, यानी कि 7वां संस्करण गरुड़ सेवन का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में किया गया। तो ये कौन से जिले में किया गया, जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क के बारे में गलत कथन है, यानी कि राजस्थान में हाल ही में कुछ पार्क स्थापित किए गए, यानी कि पार्क का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना कि कौन सा जिले में कौन सा पार्क बनाया गया है। तो यहाँ पर पहला है जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क यानी किशन बाग था, तो ये हमारा सही है, यानी कि ये कथन हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है स्नेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया है, स्नेक पार्क कोटा में स्थापित किया है, तो ये हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा। जापानी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जापानी पार्क अलवर में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा है कोरियाई पार्क, ऑप्शन डी है। इनकी तीसरा नंबर देखते हैं, कोरियाई पार्क ये कहाँ पर बता रहा है, भरतपुर में। कहाँ पर बता रहा है, भरतपुर में। लेकिन ये कोरियाई पार्क भरतपुर में न करके कौन से जिले में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया अलवर जिले में। कौन से जिले में, अलवर जिले में। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। हमसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये हमारा भरतपुर में न होकर के कौन से जिले में है, अलवर में। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से सही निकल के आता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम कौन सा है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं कोल इंडिया, यानी कौन, कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम किस स्थान पर सौर पे, यानी कि दोनों के मिलकर, यानी कि दोनों के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया गया है, उनके द्वारा, यानी कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने और कोल इंडिया ने दोनों ने सौर परियोजना यानी कि सोलर सिस्टम लगाया है। तो ये परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है, यानी कि दोनों की सहमति से, यानी कि दोनों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके ये सौर ऊर्जा प्लांट लगाएंगे। तो इसकी कहाँ पर स्थापना की जाएगी, तो ये की जाएगी पुंगल बीकानेर में। कहाँ पर की जाएगी, पुंगल बीकानेर में। अगला प्रश्न है किस उस्ता कलाकार, यानी कि एक उस्ता कला है, आप सभी को पता है, राजस्थान में आपने पढ़ी होगी आर्ट्स एंड कल्चर में। तो उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि कौन सा उस्ता कलाकार है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो किसको दिया गया है राष्ट्रपति अवार्ड, किसको दिया है, शौकत उस्ता को। किसको दिया है, शौकत उस्ता को। अगला है चांदगढ़ में लोहे के साथ साथ तांबे के भंडार मिले हैं, यानी कि एक चांदगढ़ एक जगह है, वहाँ पर क्या मिले हैं,
लोहे के साथ साथ में किसके भंडार मिले हैं, तांबे के। किसके भंडार मिले हैं, तांबे के। तो आपको बताना कि ये कौन से जिले में पड़ता है, चांदगढ़ गांव। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भीलवाड़ा में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भीलवाड़ा में, चांदगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाएगा। यानी कि भारतीय सेना के कौन सा कमान है, दक्षिणी पश्चिमी कमान। कौन सा, दक्षिणी पश्चिम, साउथ वेस्ट कमान के द्वारा शत्रुनाश युद्ध अभ्यास। कौन सा है, शत्रुनाश युद्ध अभ्यास राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित किया जाएगा। तो कौन से जिले में किया जाएगा, महाजन क्षेत्र बीकानेर में। कहाँ पर किया जाएगा, महाजन क्षेत्र बीकानेर में। यदि ये यहाँ पर ये नाम न दे करके वो भी दे सकता है सूरतगढ़। कौन सा दे सकता है, सूरतगढ़। आप सभी को पता है सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है, गंगानगर में। कहाँ पड़ता है, गंगानगर में। तो ये दोनों ऑप्शन देगा, आपको उस हिसाब से देख लेना है। शत्रुनाश युद्ध अभ्यास का आयोजन स्थल। अगला प्रश्न है, पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र। कौन सा है, पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे प्रदान किया गया है। आपको बताना है पश्चिमी कला केंद्र की ओर से, पश्चिमी कला केंद्र की ओर से कौन सा अवार्ड है, कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 किसे प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस प्रकार के क्वेश्चन अवार्ड वगैरह जो भी मिलते हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसको दिया गया है, दिलीप भट्ट को। किसको दिया गया है, दिलीप भट्ट को। अगला प्रश्न है, अडानी कौन सा है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कौन सा है, अडानी ग्रुप है, तो उससे क्या बनाए, कौन सा है, ये ग्रीन एनर्जी का ग्रुप है। अडानी ग्रुप का कौन से है, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। तो राजस्थान के जैसलमेर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जैसलमेर में कितने मेगावाट क्षमता का तीसरे हाइब्रिड यानी थर्ड नंबर का तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट का शुभारंभ किया जा रहा है। किसके द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा। कितने मेगावाट का क्षमता का अनावरण किया जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन निकल के आएगा 450 यानी कि 450 मेगावाट कौन सी ग्रीन एनर्जी बनाएगी। कौन बनाएगा, कहाँ पर बनाएगा, जैसलमेर जिले में। और कौन बना रहा है, अडानी ग्रुप के द्वारा। अगला प्रश्न है, 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 कौन सा है, जो G20 देशों का एक ग्रुप है उसका शेरपा का आयोजन हुआ था। तो ये राजस्थान के कौन से जिले में आयोजन किया गया। तो ये कौन से जिले में आयोजन किया गया था, इसका उदयपुर में। G20 शेरपा का आयोजन कब किया था, 4 से 7 दिसंबर को। 4 से 7 दिसंबर 2022 को कौन से जिले में किया गया था, उदयपुर में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कौन सी अकादमी है, केंद्रीय साहित्य अकादमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बीकानेर के हैं, यानी कि ये कलाकार कहाँ के हैं, बीकानेर के किस साहित्य कलाकार को प्रदान किया गया है। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो किसको दिया गया था, ये दिया गया है कमल रंगा को। किसको दिया गया है, कमल रंगा को। और ये कहाँ के हैं, बीकानेर के। कहाँ के हैं, बीकानेर के। अगला प्रश्न है, बजट घोषणा 2022-23 में गोविंद गुरु कौन है, गोविंद गुरु पनोरमा कहाँ पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। गोविंद गुरु का पनोरमा कहाँ पर बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, छाणी मगरी डूंगरपुर में। कहाँ पर बनाया जा रहा है, छाणी मगरी डूंगरपुर में। छाणी मगरी डूंगरपुर में। आप सभी को पता है राजस्थान में कौन से हुए थे, एक तो किसान आंदोलन हुए थे और एक कौन से हुए थे, जनजाति आंदोलन। तो भील जनजाति से संबंध है इनका। जो भील जनजाति ने आंदोलन किए थे उनमें इनका भील जनजाति आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था गोविंद गुरु का। और वहाँ पर कहाँ पर बनाया जा रहा है इनका पनोरमा, 2022-23 बजट में घोषणा की गई है, तो छाणी मगरी डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में स्थापित पनोरमा के बारे में गलत कथन बताइए। यानी कि राजस्थान में बहुत सारे जैसे पन्ना दाय का है, गोविंद गिरी का, इनका पनोरमे बना जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा पनोरमा कौन सी लोकेशन के हिसाब से सही है या गलत है, आपको इनको बताना है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि गलत कथन कौन सा है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा पनोरमा की लोकेशन सही नहीं है यानी गलत है। बप्पा रावल पनोरमा कहाँ पर है, मठहट्टा उदयपुर में। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है, संत सुंदरदास पनोरमा। संत सुंदरदास जी का पनोरमा टोंक जिले में नौकर के कौन से जिले में है, दौसा जिले में। कौन से जिले में है, दौसा जिले में। तो ये हमारा पूछ रहा था गलत बताइए, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ से कि गलत देखना था तो हमने ये देख लिया। अब देख लेते हैं आगे, चालक नेची पनोरमा, ये कहें चालक ना बाड़मेर में। तो ये हमारा ऑप्शन भी सही है। पन्ना दाय पनोरमा कहाँ पर है, पन्ना दाय पनोरमा राजसमंद में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 तक राजस्थान का देश में सौर एनर्जी में यानी सोलर सिस्टम एनर्जी, सौर ऊर्जा होती है, उसके उत्पादन में कौन सा स्थान है, तृतीय, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी आपको बताना है दिसंबर 2022 तक
जो कि निकल जा चुकी है। अब हमारी क्या चल रही है, 2023 में जनवरी चल रही है। और आज कितनी तारीख है, आज है 4 जनवरी हो चुकी है 2024 में। हमें देखना है कि दिसंबर 2022 तक यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का आप सभी को पता है कि सौर ऊर्जा में हम राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आते हैं, यानी कि प्रथम स्थान रखते हैं। अगला है नीरांचला योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया है। यानी कि नीरांचल योजना के तहत यानी कि राजस्थान सरकार ने एक योजना स्टार्ट की है, नीरांचला योजना में किन किन जिलों का चयन किया है। तो कौन कौन से जिलों को नीरांचला योजना में शामिल किया है। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन निकल के आता है, उदयपुर और जोधपुर को। मेनली इसमें कौन सा जिला आता है, जोधपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान के बाड़मेर जिले में चर्चित खिलाड़ी, यानी कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के कहाँ के हैं, बाड़मेर जिले के चर्चित खिलाड़ी लूण सिंह भाटी कौन है। लूण सिंह भाटी का संबंध किस खेल से है। तो इस प्रकार के खेल और खिलाड़ी और उनके डिस्ट्रिक्ट आपको नाम याद करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इनका संबंध कौन से जिले से है, बाड़मेर से। और ये क्या खेलते हैं, ये खेलते हैं हॉकी। क्या खेलते हैं, हॉकी। कौन, लूण सिंह भाटी का संबंध किस खेल से है, हॉकी से। और राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो भी नए पार्क स्थापित किए हैं राजस्थान में, उनको एक ही पर्सन में 7-8 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ही पर्सन में आपको समाहित करके दिया गया है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। तो ये हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है ई वेस्ट पार्क। आपको गलत कथन को यहाँ से बताना है। ई वेस्ट पार्क कहाँ पर है, जोधपुर में। तो हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन भी गलत है। क्या है, ई वेस्ट पार्क जोधपुर में न होकर के ये कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। ई वेस्ट पार्क कहाँ पर है, जयपुर में। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि ई वेस्ट पार्क इन्होंने बताया कि जोधपुर में न होकर के ई वेस्ट पार्क कहाँ पर है, जयपुर में। अगला प्रश्न है पर्यावरण पार्क सोजत पाली बता रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर का भी हमारा कथन सत्य है कि पर्यावरण पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, सोजत पाली। आप सभी को पता है सोजत पाली की, यानी कि सोजत पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सोजत की मेहंदी पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पहला साइबर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो पहला साइबर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था, जोधपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया था, जोधपुर में। अगला है 5वां नंबर का पहला सोलर पार्क, क्या बता रहा है, पहला सौर पार्क ये बता रहा है नोखा बीकानेर में, जबकि ये हमारा गलत है। ये कहाँ पर है, बड़ला जोधपुर में। कहाँ पर लगाया था, बड़ला जोधपुर में पहला सोलर पार्क लगाया गया था। तो 5वां हमारा इस प्रकार हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इन्होंने बताया कि बीकानेर में, जबकि पहला सोलर पार्क कहाँ पर लगाया था, बड़ला जोधपुर में। अगला प्रश्न अगला है राजीव गांधी फिनटेक पार्क कहाँ पर है, जयपुर में। तो ये हमारा कथन सत्य है। अगला है राज्य का पहला संविधान पार्क, राज्य का पहला संविधान पार्क कहाँ है, राजभवन जयपुर में। तो ये हमारा कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न अगला है राज्य का पहला वर्ल्ड पार्क, ये बता रहा है बीकानेर। इन्होंने क्या बताया, वर्ल्ड पार्क कहाँ पर बता रहा है, बीकानेर में। लेकिन वर्ल्ड पार्क कहाँ पर है, हमारा वर्ल्ड पार्क कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। जबकि बीकानेर में कौन सा पार्क है, तो बीकानेर में है बर्ड हाउस। कौन सा है, बर्ड हाउस। आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है, काफ़ी कंफ्यूजन कर देगा ये क्वेश्चन। यानी कि आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला वर्ल्ड पार्क है, यानी वर्ल्ड पार्क तो कहाँ पर है, उदयपुर में। आपसे पूछे वर्ल्ड हाउस कहाँ पर है, बीकानेर में। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को देख लेना, 8 देख लेना आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पार्क स्थापित किया। लास्ट और अंतिम सवाल है इस सेशन का, सत्य कथन बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है मारवाड़ का सर्वोच्च राम सिंह सम्मान, कौन सा है, मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, राम सिंह सम्मान 2022 किसको दिया है, कर्ण सिंह जसोद को। किसको दिया है, जसोद को। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला है पद्म श्री कोमल कोठारी मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया है, डॉक्टर महेंद्र बानावत को। किसको दिया गया है, डॉक्टर महेंद्र बानावत को। तो ये ऑप्शन भी हमारा सत्य है। अगला है डॉक्टर नारायण सिंह भाटी अवार्ड 2022 किसे दिया है, भंवर सिंह सामोर को। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारे यहाँ से सभी कथन सत्य हैं। लास्ट के दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक बार इनको आप देख लेना। फ्रेंड्स आज के साथ में यहीं पर हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं। यदि आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। इसी प्रकार आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।